कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे ग्रह पर हैं जहां सूरज के बल एक बार, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार उगते हैं। कभी आसमान में 3 परछाइयां नजर आती हैं और कभी अंधेरा ऐसा छा जाता है जैसे समय खुद थम गया हो। यह कोई कल्पना नहीं, यह है 3 बॉडी सिस्टम की बेहद खतरनाक और रहस्यमयी दुनिया। यहाँ के निवासी कभी नहीं जानते कि अगली सुबह होगी या नहीं, मौसम कैसा होगा या उनका अस्तित्व कल भी रहेगा या नहीं। पर यह तो कुछ भी नहीं है। इससे भी खतरनाक और डरावनी बात यह है कि यहाँ के निवासी अपने ग्रह को इस अनस्टेबिलिटी के बावजूद शायद ही कभी कुछ कर पाएं। वे कितने भी एडवांस हो जाएं, पर अपने ग्रह को नहीं बचा सकते। हमारी कंप्यूटर साइंस की भी इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हालत खराब हो जाती है। आज तक कोई बड़े से बड़ा वैज्ञानिक, चाहे न्यूटन हो या आइंस्टीन, इसका कोई समाधान नहीं दे सका है। तो आखिर क्या है ये 3 बॉडी प्रॉब्लम? क्यों इसके वजह से एक सभ्यता नष्ट हो सकती है? और क्या हम भी किसी 3 बॉडी संकट की ओर बढ़ रहे हैं? क्या हम भविष्य में अपने सोलर सिस्टम में इस तरह की अनस्टेबिलिटी देखेंगे और हमें इसे छोड़कर कहीं और भागना पड़ेगा? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जाएंगे ब्रह्मांड की सबसे पेचीदा, सबसे रहस्यमयी और सबसे खतरनाक अनस्टेबिलिटी में, जहां ग्रेविटी के भी नियम हार जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को छोड़िए मत और मेरे साथ अंत तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो हमारे आम वीडियोस के मुकाबले काफी इंटरेस्टिंग और डीप होने वाला है, इसलिए इसे लास्ट तक जरूर देखिए। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं। हमारे ब्रह्मांड में मौजूद ज्यादातर ऑब्जेक्ट किसी न किसी बड़े ऑब्जेक्ट का चक्कर लगाते रहते हैं। हमारा चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, और इतना विशाल होने के बावजूद सूरज भी गैलेक्सी के सेंटर को ऑर्बिट करता है, जहां एक बहुत विशाल ब्लैक होल मौजूद है। जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों ओर रिवॉल्व करता है तो उसे वैज्ञानिक भाषा में 2 बॉडी सिस्टम कहा जाता है। इसके उदाहरण हम ब्रह्मांड में हर जगह देखने को पा सकते हैं। पर भाई, अगर इन 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई तीसरा ऑब्जेक्ट अचानक से आ जाए तो फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाती है। ये ऑब्जेक्ट सबके ऑर्बिट को इफेक्ट करता है और फिर पूरा सिस्टम ही धीरे धीरे बिगड़ने की ओर चला जाता है। ऐसे खतरनाक और अनप्रिडिक्टेबल सिस्टम को ही 3 बॉडी सिस्टम कहा जाता है। आइए अब और अच्छे से इसके बारे में जानते हैं। बचपन से हम स्कूल में ये पढ़ते आए हैं कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये पूरी तरह से सही नहीं है? आमतौर पर हमें चीजें इस तरह से पढ़ाई जाती हैं ताकि वे हमें ज्यादा अच्छे से समझ आएं, लेकिन कई बार वे रियलिटी से काफी दूर होती हैं। एक 2 बॉडी सिस्टम में एक दूसरे का नहीं, बल्कि एक कॉमन सेंटर ऑफ मास का चक्कर लगाते हैं, जिसे बैरीसेंटर कहा जाता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का सेंटर ऑफ मास पृथ्वी के अंदर मौजूद रहता है, और यही कारण है कि बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, लेकिन असल में ये दोनों ही पृथ्वी के अंदर प्रेजेंट कॉमन पॉइंट का चक्कर लगा रहे होते हैं। कुछ ऐसा ही पृथ्वी और सूर्य के बीच में भी देखने को मिलता है। बाहर से ऑब्जर्व करने पर पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती हुई दिखाई देती है, लेकिन असल में ये दोनों एक कॉमन सेंटर का चक्कर लगा रहे होते हैं, जो कि बैरीसेंटर होता है। चीजें और भी इंटरेस्टिंग तब हो जाती हैं जब 2 बॉडी सिस्टम में मौजूद दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास काफी ज्यादा हो। उदाहरण के लिए जुपिटर हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसका मास पृथ्वी से करीब 318 गुना ज्यादा है। इसी वजह से इसका और सूरज का बैरीसेंटर सूरज के अंदर नहीं, बल्कि उससे हल्का सा बाहर मौजूद रहता है। इसका मतलब यह है कि जुपिटर के साथ सूरज भी उस पॉइंट को ऑर्बिट करता है, जिससे वह अपनी पोजीशन पर डगमगाता हुआ दिखाई देता है। सिर्फ जुपिटर ही नहीं, बल्कि सौर मंडल का हर एक ग्रह इस बैरीसेंटर कॉन्सेप्ट को ही फॉलो करता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन ग्रहों का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस सिर्फ सूरज पर ही नहीं, बल्कि सौर मंडल के बाकी ग्रहों पर भी अप्लाई होता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि बृहस्पति यानी जुपिटर सूरज के साथ हमारी पृथ्वी पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, जिससे उसके ऑर्बिट में थोड़े बहुत अंतर आते हैं। अब आमतौर पर ऐसा होने से किसी भी सोलर सिस्टम का बैलेंस खराब हो सकता है, लेकिन वैज्ञानिक बताते हैं कि सोलर सिस्टम के साथ ऐसा कभी नहीं होगा। दरअसल सूरज का मास जुपिटर के मुकाबले करीब 1000 गुना ज्यादा है, जिससे उसका ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस भी बहुत स्ट्रांग है। भले ही जुपिटर अपने ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से पृथ्वी के ऑर्बिट को थोड़ा बहुत बदल ले, लेकिन वह कभी भी इसे डेस्टेबलाइज नहीं कर सकता।
अब अरबों साल से हमारा सोलर सिस्टम ऐसे ही काम कर रहा है, जिससे सारी चीजें एक दूसरे के साथ बैलेंस में आ चुकी हैं। अगर ये सभी खगोलीय पिंड आपस में बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते, तो सोलर सिस्टम का निर्माण शायद ही कभी हुआ होता। ये 3 बॉडी सिस्टम का एक बहुत ही बेसिक उदाहरण है, जिसमें सभी चीजें बहुत आराम से एक दूसरे का चक्कर लगा रही हैं। अगर हम एक कदम आगे जाएं तो ब्रह्मांड में हमें 3 बॉडी सिस्टम के दूसरे उदाहरण भी मिल सकते हैं। ये न सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम से ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, बल्कि इनके भविष्य के परिणाम को भी प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, जो कि 3 बॉडी सिस्टम की सबसे इंपॉर्टेंट निशानी होती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस 3 बॉडी सिस्टम को देखने के लिए हमें ब्रह्मांड के किसी दूर दराज कोने में नहीं जाना, बल्कि हमारे पड़ोस में ही इसका एक शानदार उदाहरण मौजूद है। हम बात कर रहे हैं दी अल्फा सेंट्री स्टार सिस्टम की। पृथ्वी से करीब 4.5 प्रकाश वर्ष दूर एक ऐसा सोलर सिस्टम मौजूद है जिसमें 1 या 2 नहीं बल्कि 3 तारे हैं। इनमें से 2 तारों का नाम अल्फा सेंट्री ए और अल्फा सेंट्री बी है, जबकि तीसरे तारे को प्रॉक्सिमा सेंट्री के नाम से जाना जाता है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि प्रॉक्सिमा सेंट्री हमारे सोलर सिस्टम से सबसे नजदीक का तारा है और इसकी एवरेज डिस्टेंस मात्र 4.4 प्रकाश वर्ष यानी 410 खरब किलोमीटर है। यह स्टार सिस्टम ब्रह्मांड में खोजा गया सबसे नजदीकी 3 बॉडी सिस्टम है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम इसे काफी अच्छे से स्टडी भी कर चुके हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि इस स्टार सिस्टम में तीनों तारे काफी स्टेबल हैं, जो बहुत हैरानी वाली बात है। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज यह है कि अल्फा सेंट्री ए और बी सूरज से काफी ज्यादा मेल खाते हैं। इनके उम्र, संरचना, जीवन काल और यहां तक कि ब्राइटनेस और टेम्परेचर भी लगभग एक जैसे हैं। ये दोनों तारे एक दूसरे के साथ बाइनरी रिलेशनशिप में हैं, यानी ये एक दूसरे को ऑर्बिट करते हैं। वहीं इस स्टार सिस्टम का तीसरा तारा यानी प्रॉक्सिमा सेंट्री इस बाइनरी सिस्टम का चक्कर लगाता है। अब आमतौर पर एक 3 बॉडी सिस्टम बहुत ही अनस्टेबल होता है। इसमें जरा सा भी चेंज होने पर चीजें केओनेस में बदलने लगती हैं। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि ग्रेविटेशनल सिस्टम में केओनेस का मतलब होता है एक ऐसा रैंडम इवेंट जो बहुत ही छोटी चीज की वजह से ट्रिगर हुआ हो। एक 3 बॉडी सिस्टम में हल्का सा भी बदलाव करने पर हमें इतने बड़े फाइनल चेंजेस दिखाई देते हैं कि उन्हें प्रेडिक्ट करना भी पॉसिबल नहीं होता। इसे आप द बटरफ्लाई इफेक्ट से कंपेयर कर सकते हैं, जिसके अनुसार एक तितली के पंख फड़फड़ाने से एक विशाल तूफान जैसी खतरनाक चीज तक पैदा हो सकती है। यह सुनने में भले ही अजीब और अनबिलीवेबल लगे, लेकिन इसके उदाहरण हमें चारों तरफ दिखाई देते हैं। इसके अलावा क्योटिक सिस्टम को गणित, मैथ्स के जरिए भी कई बार स्टडी किया जा चुका है। वैज्ञानिक बताते हैं कि आम 3 बॉडी सिस्टम की तरह अल्फा सेंट्री स्टार सिस्टम इतना क्योटिक नहीं है। इस सिस्टम के तीनों तारे आपस में बहुत स्टेबल हैं और शांति से एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं। अब शायद आपके दिमाग में यह सवाल आ सकता है कि आखिर ये 3 तारे एक स्टेबल ऑर्बिट में रहकर एक दूसरे का चक्कर कैसे लगा सकते हैं। तो दरअसल इसका जवाब प्रॉक्सिमा सेंट्री के ऑर्बिट में छिपा हुआ है। प्रॉक्सिमा एक बहुत छोटा तारा है जिसका मास सूरज से करीब 10 गुना कम है। मास कम होने के कारण इसका टेम्परेचर और ब्राइटनेस भी काफी कम है और इसे नाइट स्काई में बिना टेलीस्कोप के ऑब्जर्व करना लगभग इम्पॉसिबल है। वैसे तो हम अंतरिक्ष में कई तारों को बिना टेलीस्कोप के नहीं देख सकते, लेकिन प्रॉक्सिमा सेंटोरी हमसे सबसे नजदीकी तारा है और इसके बावजूद यह आसमान में इनविजिबल रहता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बात के काफी हाई चांसेस हैं कि प्रॉक्सिमा का निर्माण अल्फा सेंट्री सिस्टम में नहीं बल्कि कहीं और हुआ होगा और अपने सोलर सिस्टम से इजेक्ट यानी बाहर निकलने के बाद यह अल्फा सेंट्री स्टार सिस्टम के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में फंस गया होगा और तब से यह इनका चक्कर लगा रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, आमतौर पर 3 बॉडी सिस्टम्स बहुत कैओटिक होते हैं, लेकिन अल्फा सेंट्री के साथ ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस सिस्टम में प्रॉक्सिमा सेंट्री का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस बहुत कम है, या यूं कहें कि लगभग नेग्लिजिबल है। यह तारा इस सिस्टम के प्रमुख तारों को करीब 15,000 खगोलीय इकाइयों की दूरी से ऑर्बिट करता है। एक खगोलीय इकाई यानी एयू सूरज और पृथ्वी की एवरेज दूरी के बराबर होती है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रॉक्सिमा अल्फा स्टार्स से
कितना दूर स्थित है। एक कंपैरिजन के लिए बता दूं कि ये दो अल्फा तारे अपने बीच करीब 23 AU की दूरी को मेंटेन करते हैं, जो एक स्टेबल ऑन ऑर्बिट बनाए रखने के लिए काफी है। अगर ये तारे एक दूसरे से भी थोड़ा और नजदीक होते तो शायद ये स्टार सिस्टम बहुत पहले ही तबाह हो चुका होता। ऐसा इसलिए होता क्योंकि इन दोनों स्टार्स की ग्रेविटी एक दूसरे के मैटर को अपनी ओर खींचने लगती, जिससे पूरा स्टार सिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाता और अंत में सिर्फ एक ही तारा बच पाता। बाइनरी स्टार्स के केस में ऐसा होना बहुत ही नॉर्मल चीज है। वैज्ञानिक कई बार ऑब्जर्व कर चुके हैं कि बाइनरी सिस्टम का एक तारा उसके दूसरे तारे को धीरे धीरे निगलना शुरू कर देता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक उस तारे का सारा मैटर बड़े तारे में ट्रांसफर ना हो जाए। खैर, अल्फा सेंटोरी स्टार्स के बीच अभी तक ऐसी कोई भी घटना नहीं देखी गई है जिससे ये कहा जा सके कि ये दोनों तारे काफी स्टेबल हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि इस पूरे सिस्टम को बैलेंस बनाए रखने में प्रॉक्सिमा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अल्फा स्टार्स से दूर मौजूद होने के कारण इसका ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस उन तक बड़ी मात्रा में नहीं पहुंच पाता। यह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि प्रॉक्सिमा को इन तारों का एक चक्कर लगाने में 5 लाख से 10 लाख साल का समय लगता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तारे का ऑर्बिट कितना विशाल होगा। एक 3 बॉडी सिस्टम तभी स्टेबल रह सकता है जब उसमें से एक ऑब्जेक्ट या तो बहुत छोटा हो या उसका ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस बहुत कम हो। ऐसे में पूरा सिस्टम अनस्टेबल होकर कैओटिक हो जाता है और ग्रह और तारे इधर उधर भागने लगते हैं। आगे भविष्य में क्या होगा, इसके बारे में फिर कोई भी नहीं जान पाता है। अगर ऐसे में कोई सभ्यता वहां रहेगी तो उसे तुरंत ही अपने स्पेसशिप में बैठकर भागना पड़ेगा और एक स्टेबल सिस्टम खोजना पड़ेगा। अब अगर हम हमारे सोलर सिस्टम की ओर आएं तो इसे देखकर हम बहुत खुश हो सकते हैं। सूरज की शक्तिशाली ग्रेविटी के कारण हमारा सोलर सिस्टम अरबों साल से स्टेबल है और आने वाले अरबों साल तक स्टेबल रहेगा। तो ऐसे में सभ्यता यहाँ लाख करोड़ों साल तक रह सकती है। पर स्टेबिलिटी हमेशा कायम रहे, यह यूनिवर्स में वो नहीं हो सकता। अगर कभी कोई विशाल ऑब्जेक्ट जैसे रोग स्टार, न्यूट्रॉन स्टार या छोटा सा भी ब्लैक होल हमारे सिस्टम में आया तो फिर हमारा सिस्टम भी 3 बॉडी प्रॉब्लम या कहें तो एंड बॉडी प्रॉब्लम का सामना करेगा और कैओस की ओर चला जाएगा। अगर ये सब न भी आए तो भी धीरे धीरे हमारे सिस्टम में ऑब्जेक्ट्स की जो ऑर्बिट बदल रही है, तो इस आधार पर ये छोटे छोटे बदलाव अरबों साल में इतना बड़ा असर दिखा सकते हैं कि हो सकता है कि हमारा सौरमंडल भी कैओस या तबाही में बदल जाए और फिर हम भी इस अनस्टेबल ब्रह्मांड में किसी दूसरे स्टेबल सोलर सिस्टम की तलाश में भागना पड़े। सोचो कि कितना डरावना है कि हमारे अपने घर का भविष्य भी पूरी तरह से स्टेबल नहीं है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये 3 बॉडी प्रॉब्लम क्यों इतनी खास और क्यों इतनी डरावनी है। पर इन सब चीजों के बावजूद वैज्ञानिक 3 बॉडी सिस्टम को स्टडी करने में इतना इंटरेस्टेड इसीलिए रहते हैं क्योंकि इसके अलावा 3 बॉडी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हम एक चीज बहुत क्लियरिटी के साथ पता चल जाती है, और वह ये है कि बहुत छोटे और नेग्लिजिबल इफेक्ट्स भी बहुत बड़े रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। कंप्यूटर सिमुलेशंस के जरिए यह कई बार प्रूव किया जा चुका है कि एक 3 बॉडी सिस्टम में हल्का सा भी चेंज होने पर उसका पूरा फ्यूचर एकदम से बदल जाता है। इसी वजह से इन सिस्टम्स के भविष्य को प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। एक 3 बॉडी सिस्टम में हम बेसिक मास लगाकर उसके पार्ट्स और फ्यूचर के बारे में तुरंत जान सकते हैं, लेकिन 3 बॉडी सिस्टम में ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता। खैर, वैज्ञानिक कभी भी इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए कंटिन्यू मेहनत करते रहते हैं। हो सकता है कि भविष्य में एक ऐसा भी समय आए जब हम 3 बॉडी सिस्टम के अनप्रेडिक्टेबल नेचर को भी प्रेडिक्ट करने के काबिल बन जाएं। वैसे आपको क्या लगता है कि ऐसा कभी संभव हो पाएगा या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे कॉस्मिक एक्सप्लोरर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अब दोस्तों, मैं आप लोगों से मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार साइंस वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, आपका दोस्त कॉस्मिक एक्सप्लोरर।